वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि फॉर दी वेक्टर्स ए वेक्टर है जी 2i प्लस 5j प्लस 3k, बी वेक्टर है 3i प्लस 3j प्लस 6k एंड सी वेक्टर है 2i प्लस 7j प्लस k। फाइंड ए डिफरेंस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है सी डिफरेंस ए वेक्टर से। मतलब दो वेक्टर्स का डिफरेंस भी एक वेक्टर होता है, तो ये a माइनस बी भी एक वेक्टर है और c माइनस ए भी एक वेक्टर है। हमें इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए और इसमें ये बात याद रहे कि हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, मतलब क्यूमुटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले, चूंकि हमें क्रॉस प्रोडक्ट जिन वेक्टर्स का फाइंड करना है वो वेक्टर्स हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ए डिफरेंस बी वेक्टर हमें चाहिए कि ये किसके इक्वल है, इसको हम देख लेते हैं। ए वेक्टर में लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। ए वेक्टर जो है ये इसके तमाम कंपोनेंट्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद माइनस है बी वेक्टर। अब बी वेक्टर भी मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ ये। ठीक है जी, और अब इनका डिफरेंस, और जो डिफरेंस है जाहिर बात है कि इसमें जो हमारे पास साइन है ये नेगेटिव साइन की वजह से ये जो ब्रैकेट के अंदर कंपोनेंट्स है इनका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो x कंपोनेंट है वो -3 हो जाएगा। ठीक है, y कंपोनेंट भी -3 हो जाएगा और z कंपोनेंट -6 हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखें जो हमारे पास सेम कंपोनेंट्स है, जैसे x कंपोनेंट में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो 2 - 3i ये आ जाएगा -i। ठीक है जी, 5j - 3j ये आ जाएगा 2j। ठीक है जी, और इसके बाद जो है अगर हम देखें तो +3k - 6k, तो ये -3k आ जाएगा। मतलब 3 में से 6 माइनस करें, बड़ी रकम का साइन माइनस का वो आएगा। ठीक है जी, ये हम इस तरह से लिख लेंगे। ये हमारे पास है ए डिफरेंस बी वेक्टर। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में इस तरह से, चलें एक बॉक्स में इनक्लोज कर देता हूँ, ये आ गया जी। ठीक है, अब इसके बाद हम सी डिफरेंस ए वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं कि ये आया किसके बराबर है। ठीक है, तो ए वेक्टर यहां से कॉपी किया, चलें जी इसको हम कॉपी करते हैं और माइनस, बल्कि पहले सी लिखना है। ठीक है, ये डिफरेंस है इसका, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और ये सी वेक्टर बेसिकली, इसको हमने पहले लिखना है। ठीक है, तो चले मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, ये आ गया हमारे पास सी वेक्टर और इसका डिफरेंस लिया जाएगा ए वेक्टर से। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आता है जी, इसको देखते हैं अभी हम। यहाँ पर ब्रैकेट को रिमूव करें, 2i प्लस 7j प्लस k। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 2i और -5j और -3k। ठीक है जी, सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलें अब हम जरा इसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या जवाब आ रहा है। 2 में से 2 माइनस करें, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 टाइम i, तो यहाँ पर 0i आ जाएगा। चलें ऐसा लिख दिया। 7j में से 5j माइनस कर लें तो ये +2j रह जाएगा। ठीक है जी, और k में से आपने माइनस कर दिया है 3, 1 में से, तो 1 में से 3 माइनस करें तो -2k आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वेक्टर c माइनस a। ये इन दो वेक्टर्स का डिफरेंस है। ठीक है जी, इसको मैं नीट करके एक बॉक्स में एनक्लोज कर देता हूँ, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है जी, तो ये जो दो हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, वेक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, इनको मैं इस तरह से रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, और अब मैं इनको एक जगह पर नीचे मतलब शिफ्ट करता हूँ और एक ही जगह पर इन दोनों को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, चूंकि मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, ए डिफरेंस बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी डिफरेंस ए से चाहिए। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर इसलिए रखा है कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूं। ठीक है जी, मुझे स्क्रीन बार बार मूव ना करानी पड़े। अब आप देखेंगे जो ए क्रॉस बी है, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से हमने एक और प्रॉपर्टी समझी थी कि हम डिटर्मिनेंट की मदद से ए क्रॉस बी ले सकते हैं। ठीक है,
बजाय कि हम जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, जो कि एक हमारे लेंथी प्रोसेस होगा। हम जो आई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है, के यूनिट वेक्टर है वो लिखेंगे, और फिर जो ए वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आई के नीचे एक्स कंपोनेंट, वाई जे के नीचे वाई कंपोनेंट, और के नीचे जी कंपोनेंट लिखेंगे। ठीक है, इसी फिर इसके बाद बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे। फर्स्ट करें A1, A2 और A3। ठीक है, फिर सब B1, B2 और B3। तो इसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर A डिफरेंस B का, जब हम ये मतलब एक वेक्टर है इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं हम C डिफरेंस A से, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा? इसी रूल को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पे आएगा आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, इसको थोड़ा सा मुझे बेहतर बनाने दें, ठीक है जी, और के यूनिट वेक्टर। और अब यहाँ पर मैं कंपोनेंट्स लिखूंगा। देखें यहाँ पर एक्स कंपोनेंट क्या है? -1 है। वाई कंपोनेंट क्या है? 2 पॉजिटिव का, और जी कंपोनेंट -3 है। इसी तरह अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स कंपोनेंट क्या है? 0, वाई कंपोनेंट क्या है? 2, और z कंपोनेंट क्या है? -2। तो ये हम लिख देंगे। अब इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा जी आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब जिस रो जिस कॉलम में है मतलब ये आई लाई कर रहा है, इन एंट्रीज को हम छोड़ देंगे। ठीक है, और जो रिमेनिंग एंट्रीज उनका एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसके साथ नेगेटिव साइन के साथ जे लिखेंगे हम। ठीक है, जो ये नंबर है, अब जिस रो जिस कॉलम में ये है, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, तो सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, इन एंट्रीज को छोड़ देंगे। अब -1 और 0 और -3 और -2 ये एंट्रीज, इनका डिटर्मिनेंट बनाया जाएगा। फिर प्लस मतलब जो सेम साइन है, जो थर्ड हमारे पास एलिमेंट है फर्स्ट रो का, उसका वही साइन रहेगा। सेकंड का साइन चेंज करना होता है, फर्स्ट का साइन नहीं चेंज करना होता। ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने मैट्रिसेस में बताई हुई है आपको। अब जिस रो जिस कॉलम में ये के है उसको हम छोड़ देंगे, तो ये हम इसको रिमूव कर देंगे इन एंट्रीज को, और ये जो -1, 2 और 0 और 2 है ये रह जाएंगी। अब अगर हम इसे एक्सपैंड करते हैं, आई यूनिट वेक्टर इंटू 2, -2 से मल्टीप्लाई होगा -4 आएगा, और 2 -3 से मल्टीप्लाई होगा -6 आएगा। और हम इनका चूंकि डिफरेंस ले रहे होते हैं डायगोनल्स का, इसलिए ये इस तरह से डिफरेंस भी आएगा बाय डेफिनेशन। इस तरह -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा +2 हो जाएगा, 0 -3 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और फार्मूला का भी 0 माइनस आएगा। ठीक है, इसी तरह प्लस के यूनिट वेक्टर, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम -2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो देयरफॉर ये देखें अगर आप, तो ये आई यूनिट वेक्टर 4 + 6 हो जाएगा। ठीक है, -4 सॉरी -4 + 6 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस है। -j इंटू 2 में से 0 माइनस करें 2 बचता है, और के यूनिट वेक्टर इंटू -2 में से 0 माइनस कर दें -2 रह जाएगा। ये 6 में से 4 माइनस करें 2, तो ये बन जाएगा 2i -j और -2 के वेक्टर। ठीक है, अब ये जो वेक्टर आया हमारे पास, ये मैं एक मिनट यहाँ पे पहले इसको लिख दूं कि ये ए डिफरेंस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया गया है सी डिफरेंस ए वेक्टर से। अब ये ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है इसके भी और इसके भी। मतलब अगर मैं इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर ए डिफरेंस बी, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर से लूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा, मतलब इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा होगा। और इसी तरह से अगर मैं सी डिफरेंस ए का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट इस वेक्टर से लूंगा तब भी आंसर 0 आएगा। ठीक है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमें रिजल्ट वेक्टर मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर, वो ऐसा वेक्टर होता है जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर होते हैं, इनकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये इस तरीके से हमने जो डिटर्मिनेंट है उसके तरीके से जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो फाइंड किया इस प्रॉब्लम में।